विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। चीन और अमेरिका दोनों अपनी अपनी ताकत फिर से आजमा रहे हैं। पहले जापान सी में चीन ने अपनी नेवी का युद्धाभ्यास किया, तो अब अमेरिका अब तक की सबसे बड़ी और लंबी वॉर एक्सरसाइज कर रहा है। जिस तरह दोनों देश समंदर में अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, उससे भीषण युद्ध की डरावनी भविष्यवाणी की जा रही है। समंदर में कमोपेश यूं ही बारूदी बवंडर की आहट जोर जोर से सुनाई पड़ रही है। महासागर में कमोबेश ऐसे ही अग्नि बाणों की बौछार और प्रचंड पलटवार की आशंका आकार ले रही है। दो जानी दुश्मनों के बीच जल युद्ध का डर अति पर पहुंचकर वैश्विक विध्वंस की पटकथा लिख रहा है। नीले पानी में नया वॉर फ्रंट खुलता दिख रहा है, क्योंकि बीजिंग के विस्तारवादी बादशाह की सनक और सुपर पावर अमेरिका की हनक के बीच जबरदस्त टक्कर जैसी स्थिति बनती जा रही है। प्रशांत महासागर से जापान सागर तक जंगी अंदेशाओं की लहरें उठ रही है। चीन और अमेरिका दोनों अपने अपने इलाके में अपनी अपनी समुद्री ताकत आजमा रहे हैं। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत महासागर से होने वाली है? क्या अमेरिका चीन के बीच समुद्र में टक्कर तय हो चुकी है? क्या इस बार समंदर में वर्चस्व से तय होगा असली सुपर पावर? सबसे पहले देखिए, जानिए और समझिए कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश किस तरह अपने साथियों के साथ मिलकर युद्धाभ्यास कर रहा है। उत्तरी प्रशांत महासागर में है ये हवाई द्वीप, जहां अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। यहीं पर 30 जून से अमेरिका 24 देशों के साथ मिलकर बारूद बरसा रहा है। एक महीने से ज्यादा की ये वॉर एक्सरसाइज 4 अगस्त तक चलेगी। सबसे लंबे और बड़े समुद्री वॉर एक्सरसाइज में 25 देश शामिल हैं, 25,000 सैन्य कर्मी हैं, 38 जहाज, 4 पनडुब्बी और 170 से ज्यादा विमान शामिल हैं। अमेरिका की अगुवाई वाले इस युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, भारत, जापान, ब्रिटेन सरीखे देश शामिल हैं। सारे देश मिलकर बारूद बरसा रहे हैं और अमेरिका की ये तैयारी चीन को चक्रव्यूह में खड़ा करने की है। उत्तरी प्रशांत महासागर में अमेरिका समेत तमाम ताकतवर देश युद्धाभ्यास कर रहे हैं, तो इससे पहले चीन भी जापान महासागर में अपनी ताकत दिखा चुका है। चंद रोज पहले तक समंदर में मेड इन चाइना वॉरशिप आग उगल रही थी। 21 जून को टाइप 055 डिस्ट्रॉयर लासा की अगुवाई में चीन की नेवी नीले पानी से निकली। टाइप 055 गाइडेड मिसाइल विध्वंसक लासा के साथ साथ टाइप 052D गाइडेड मिसाइल विध्वंसक चेंगतू और टाइप 903A आपूर्ति जहाज डोंग पिंगू भी शामिल थी। फिर 29 जून को ओकिनावा द्वीप समूह होते हुए दक्षिण चीन सागर में दाखिल हो गई। बड़ी बात यह है कि ओकिनावा द्वीप एक अमेरिकी सैन्य अड्डा है। जाहिर है कि ये चीन की अमेरिका को बड़ी चुनौती है।
इस दौरान जापान ने चीनी नौसेना पर नजर रखने के लिए युद्धपोत और जासूसी विमान भेजे। जापान सागर में चीन की इस हिमाकत के बाद अब जापान हवाई द्वीप पर जारी अमेरिका के युद्धाभ्यास में शामिल है। 从来不是一个人在战斗，每架战机都是值得托付的战友。 चीन और अमेरिका के बीच जारी ये शक्ति प्रदर्शन दोनों देशों के बीच भीषण युद्ध की भविष्यवाणी कर रहा है। सवाल उठता है कि अगर समुद्र में युद्ध शुरू हुआ तो क्या होगा? अमेरिका और चीन में कौन किस पर भारी पड़ेगा? इन सवालों का जवाब समझने के लिए जानिए कि दोनों की ताकत क्या है। अमेरिका के पास सिर्फ 297 युद्धपोत हैं, जबकि चीन ने अपने वॉरशिप की तादाद बढ़ाकर 360 कर ली है। हालांकि अमेरिकी नेवी में 3.3 लाख जवान हैं, जबकि चीन की पीएलए नौसेना में सैनिकों की तादाद महज 2.5 लाख है। अमेरिका के पास 9000 वर्टिकल मिसाइल्स हैं, जबकि चीन के पास इसका आंकड़ा सिर्फ 1000 है। अमेरिका के पास 50 न्यूक्लियर बोट्स हैं, जबकि चीन के पास इसकी संख्या सिर्फ 7 है। अब जरा समझिए कि समंदर में अमेरिका के पास और क्या क्या है। समंदर में सुपर पावर की ताकत बढ़ाने के लिए 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है। 9 एम्फीबियंस असॉल्ट शिप LHD अमेरिका की ताकत बढ़ाता है। एम्फीबियंस ट्रांसपोर्ट डॉक LPD की संख्या 11 है, जबकि बड़ा क्रूजर डिस्ट्रॉयर 24 है। डिस्ट्रॉयर 68 की तादाद में है, जबकि 22 फ्रिगेट अमेरिकी नेवी के पास है। अमेरिका के पास 54 परमाणु पनडुब्बी हैं, जबकि 14 की तादाद में रणनीतिक पनडुब्बियां हैं। चीन ने तीनों थिएटर नेवी की ताकत बढ़ाई है। चीन ने अपनी नौसेना में बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन, हेलीकॉप्टर लैंडिंग डॉक, टाइप 055 क्रूज, टाइप 052D विध्वंस जहाज शामिल किए हैं। समंदर में अमेरिका से टकराने के लिए क्यों चीन तैयार है, इसे जरा समझिए। चीन की नौसेना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 3 एम्फीबियंस असॉल्ट शिप LHD है, 8 एम्फीबियंस ट्रांसपोर्ट डॉक LPD, बड़ा क्रूजर डिस्ट्रॉयर की संख्या 3 है, जबकि 35 डिस्ट्रॉयर, 39 फ्रिगेट चीन के पास है। चीनी नौसेना के पास 71 मिसाइल कॉर्वेट्स और 46 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं। इसके अलावा ड्रैगन के पास 6 परमाणु पनडुब्बी SSN और 6 रणनीतिक पनडुब्बी SSBN हैं। अब तक अमेरिका ड्रैगन की गर्दन तक बैठा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से चीन भी उसी अंदाज में अब अमेरिका के इलाकों में घुसपैठ कर रहा है। सोलोमन में चीन की दखल इसी का प्रमाण है। उत्तरी डकोटा में एक अमेरिकी वायुसेना बेस के पास एक चीनी कंपनी जिस तरह से जमीन खरीद रही है, ये जमीन भी दोनों देशों के बीच तनाव की वजह बनती जा रही है। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन दोनों में पहले से ही तनातनी है। अब दोनों समंदर में अपनी ताकत दिखा रहे हैं। यही वजह है कि समुद्र में महायुद्ध की आशंका आकार ले रही है। महासागर में 3rd वर्ल्ड वॉर की डरावनी भविष्यवाणी की जा रही है।